हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रिकॉर्डेड क्लास में बेटा कुछ ना कुछ बेसिक केमिस्ट्री सीखते हैं हर बार। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इस बेसिक केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण विशेष टॉपिक। ये है कौन सा टॉपिक? तो बेटा आवर्त सारणी। आज हम सीखेंगे आवर्त सारणी के बारे में। वैसे आपको मैं बता दूं कि आवर्त सारणी जो है इसमें इतने ढेर सारे तत्व रखे हैं, अगर उनको एक साथ कोई आपको याद कराने का प्रयास करे तो बेटा आप बार बार भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि एक उनकी काफी लंबी चेन है, लंबी श्रृंखला है, उसे आप नहीं याद कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा चीजें याद करने के लिए होती है तो हम अपने से कुछ ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं, अपने से कुछ सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि वो चीजें हम आसानी से समझ जाएं। तो बेटा मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद जब आप इस वीडियो को जब तक एंड कर रहे होगे तब तक में बेटा आपको सारे तत्व याद हो जाएंगे। कैसे? उनके लिए बेटा मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई है ना कि जिस ट्रिक को देख करके आपको लगेगा यार झिंगा लाला, एकदम मस्ती से आप लोग याद कर लोगे। आइए शुरुआत करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए आवर्त सारणी को। और ये देखो नीचे लिखा भी है याद करने का सबसे आसान तरीका। तो बेटा सबसे आसान तरीका क्या है, आइए चलते हैं। तो प्यारे साथियों, आवर्त सारणी के बारे में आप सब लोग जानते हो, यह वही आवर्त सारणी है जिससे हम तत्वों को देखते हैं, उनके परमाणु क्रमांक के बारे में अध्ययन करते हैं और बहुत ढेर सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूं बेटा कि आवर्त सारणी में कौन कौन सी चीजें हमें जान लेनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले साथियों आपको जान लेना चाहिए कि किसी भी आवर्त सारणी में 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई? 6 और एक ये 7 ये पंक्तियां होती हैं जिन्हें बेटा क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। क्या कहते हैं? क्षैतिज पंक्तियां। 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इनका नाम दिया गया आवर्त। इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त या पीरियड। तो बेटा आगे अगर मैं कहूं कि आप यहां क्षैतिज पंक्तियों के आगे लिख सकते हो 7। कितने क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां पाई जाती है और इन्हें आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं तो आप मुस्कुरा के जवाब दे दीजिएगा कि भाई साहब 7 आवर्त होते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। जो भी क्षैतिज पंक्तियां हैं वो आवर्त के रूप में काउंट किए जाते हैं। अब आगे आते हैं कि ये तो हो गए आवर्त, और क्या चीजें याद रख लेनी चाहिए। तो बेटा 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा ये 18 जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं। कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बेटा ऊपर की ओर। जो ये ऊपर की ओर आपको 1 से लेकर के 18 जो लाइनें दिख रही हैं बेटा, इनको ऊर्ध्वाधर लाइनें या फिर ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। तो जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं वो हमारी 18 हैं और इनको ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप 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 या फिर वर्ग भी कह सकते हो। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो कुल 18 वर्ग होते हैं। याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो ये वर्ग हो गए। अब उसके बाद बेटा आगे आ जाइए। अब आइए, अब बेटा आपको एक चीज और बता दें। क्या? तो बेटा ये जो पहला और दूसरा वर्ग है ना, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, बेटा इसको एस ब्लॉक कहते हैं। ये एस ब्लॉक में आते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। और उसके बाद जो यहां से तीसरे वर्ग से लगाकर ये जो 12वें वर्ग तक है, ये जो बीच वाला है, इसको कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। कितना? डी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो 13 वर्ग से लगा करके 18 वर्ग तक है, इसको पी ब्लॉक कहा जाता है। पी ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो नीचे दो रखे हुए हैं ना, ये जो दो
क्षैतिज पंक्तियां रखी हुई हैं, इनको कहा जाता है लैंथेनाइड और ये होता है एक्टेनाइड। क्या? लैंथेनाइड और फिर एक्टेनाइड। अच्छा ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी आवर्त सारणी में कुल ग्रुप कितने होते हैं तो आप क्या बताओगे? ब्लॉक कितने होते हैं तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना कि हमारे आवर्त सारणी में जो ब्लॉक होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं तो आप बता देना। इसको वर्ग, इसको ब्लॉक रख लो। ब्लॉक कितने होते हैं बेटा? एस ब्लॉक। ये कहां से होता है? तो बेटा वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 2 तक, वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 2 तक। फिर दूसरा है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ये कहां होता है बेटा? ये वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक। फिर है पी ब्लॉक। ये कहां से कहां तक होता है बेटा? तो याद रखना ये होता है वर्ग 13 से लेकर के 18 तक। ये होता है आपका 13 से लेकर के 18 तक। और बात करें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड की तो बेटा एक बात जान लो, ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1 है और एक परमाणु क्रमांक से शुरू करके जो तत्व रखे गए हैं वो 118 परमाणु क्रमांक तक रखे गए हैं। कितना? एक परमाणु क्रमांक से लेकर के 118 परमाणु क्रमांक तक तत्व रखे गए हैं। और ये जो आपके लैंथेनाइड हैं ये कहां से शुरू होते हैं? 57 परमाणु क्रमांक से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक क्या होता है? लैंथेनाइड। याद रहेगा क्या? याद रहेगा क्या? कहां तक? 57 परमाणु क्रमांक से 71 परमाणु क्रमांक तक, परमाणु क्रमांक तक क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक तक लैंथेनाइड होता है। फिर दूसरा है 89 से लेकर के बेटा 103 परमाणु क्रमांक तक एक्टिनाइड होता है। तो बेटा 89 से लेकर के 103 परमाणु क्रमांक तक, परमाणु क्रमांक तक बेटा क्या होता है आपका? परमाणु क्रमांक तक कहा जाता है एक्टिनाइड। तो आप ये चीजें तो समझ गए कि हमारी एक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। हाँ, 4 ब्लॉक कौन कौन से? अभी तक तो हमने 3 ही ब्लॉक देखे गुरुजी, एक तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। बेटा इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जो ये नीचे रखा गया है इसको बेटा सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। तो यहां चौथा एक ब्लॉक आ जाता है जो हो जाता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें आती हैं बेटा? तो ये दोनों चीजें आती हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। क्या आते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो आइए एक बार पूरा देखते हैं क्या क्या कि हमारे एक आवर्त सारणी में 1 से लेकर के 7 तक आवर्त होते हैं, 1 से लेकर के 18 तक वर्ग होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक होते हैं। इतनी बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी। आइए अगली मुख्य बात पर आते हैं। अब आता है कि गुरुजी हम ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक इनके सबके तत्व याद कैसे करें? तो आइए अब इन तत्वों के बारे में हम मतलब विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली चर्चा हम करते हैं बेटा इसके बारे में, पहला वर्ग एस ब्लॉक का बेटा ग्रुप 1, एस ब्लॉक का ग्रुप 1 मतलब पहला वर्ग। पहला वर्ग कौन सा? आप अगर देखोगे आवर्त सारणी में तो ये आपको दिख रहा है, ये पहला वर्ग, ये दूसरा है आपका। चलिए ठीक है, पहला वर्ग। तो गुरुजी इसको याद कैसे करें? तो यहां पर कुछ चीजें रखी गई हैं, कुछ तत्व रखे गए हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम और उसके बाद फ्रांसियम। लेकिन हम याद कैसे करें गुरुजी? ये तो हमको भूल जाता है। तो एक ट्रिक है, क्या है? एच को रख लीजिए हा, उसके बाद एल आई से रख दीजिए ली, हा ली, उसके बाद एन से रख दीजिए ना, तो हलीना, करे, करे, के हो गया आपका करे, आर बी हो गया आपका रब। ऐसे याद करने की ट्रिक है। रब और सी एस हो गया बेटा से, और एफ आर से हो गया फरियाद, फरियाद। हालीना करे रब से फरियाद। हालीना नाम की एक लड़की है जो रब से फरियाद कर रही है बेटा। और इस तरह से आप याद कर सकते हो
आप याद कर सकते हो कि हालिना क्या कर रही है बेटा, रब से फरियाद कर रही है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से आप तत्वों को याद कर सकते हो। और ये ट्रिक बेटा बहुत सुपर ट्रिक है, हर जगह चलती है। सभी लोग, सभी बच्चे, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो इसी तरह से आवर्त सारणी याद किए थे, क्योंकि यही तरीका होता है बेटा जिससे हम आसान भाषा में, आसान शब्दों में आवर्त सारणी के बारे में, तत्वों के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं, क्योंकि वैसे तो हमें भूल जाती हैं। आगे आ जाइए। अब आता है एस ब्लॉक, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है इनका। जो एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग है उसे क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। कौन कौन से उसमें आते हैं, तो बेटा उसकी ट्रिक है, ये आपका है बाप, ये क्या है बाप, और ये है बेटा। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ये बेटा है कार स्कूटर मांग रहा है और बाप राजी हो गया है। तो इसको सीधा सीधा लिखो, बेटा, बेटा, उसके बाद मांगे, मांगे, उसके बाद कार, फिर स्कूटर, फिर उसके बाद बाप, उसके बाद बेटा राजी। मतलब एक बेटा है वो अपने बाप से कार स्कूटर मांग रहा है और बाप राजी हो गया। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। बीई आपका हो गया बेटा, एमजी आपका हो गया मांगे, सी जिसको कैल्शियम कहते हैं सी हो गया कार, उसके बाद एस आर हो गया स्कूटर, अब बी ए से हो गया बाप और आर ए से हो गया राजी। इस तरह से इस ट्रिक द्वारा आप इन तत्वों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इन तत्वों के बारे में आप जान सकते हैं। तो यह हो गया आपका क्षारीय मृदा धातुएं ग्रुप सेकंड। अब आते हैं, ये एस ब्लॉक आपका खत्म हो गया। अब आते हैं बेटा किस पर, तो अब आते हैं बेटा पी ब्लॉक पर। किस में आते हैं, पी ब्लॉक पर आते हैं। पी ब्लॉक का अगर आप वर्ग त्यारा की चर्चा करो, क्योंकि पी ब्लॉक कहां है, पी ब्लॉक कहां है, देखो ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक। अब आते हैं बेटा इधर पी ब्लॉक में, अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। तो अब आते हैं दूसरा पी ब्लॉक में। अच्छा, पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में पहला आपका 13वां वर्ग आता है। तो 13वें वर्ग से ही शुरू करते हैं, चलिए। वर्ग 13वां, वर्ग 13 क्या कहता है, कह रहा है बोरान परिवार। वर्ग 13 को बोरान परिवार के नाम से जाना जाता है। ये पी ब्लॉक का वर्ग 13 है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसमें बेटा बोरान, एल्युमिनियम और उसके बाद गैलियम, इंडियम और थैलियम, इस तरह करके बेटा बोरान परिवार के तत्व आते हैं। लेकिन इनको कैसे याद रखा जाए गुरुजी, ये याद नहीं होते। तो याद रखने के लिए इस एक ट्रिक लिख लीजिए, कौन सी, बैगन, बैगन, उसके बाद एल से हो गया आलू, तो बैगन आलू, उसके बाद बेटा गैलियम, गैलियम से हो गया गाजर, गाजर, उसके बाद क्या है बेटा इंडियम, इंडियम को बेटा कर लीजिए इन, उसके बाद थैलियम से हो गया थैला, थैला। ठीक है बेटा, तो आपका बैंगन आलू ये सब क्या है बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप वर्ग 13 समूह 13 के तत्वों को आसान भाषा में याद कर सकते हो। अब चलते हैं अगले वर्ग की तरफ, यानी कि वर्ग 14, ग्रुप 14। ग्रुप 14 क्या कहता है, कार्बन परिवार। कार्बन परिवार में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। लेकिन ये हमको याद नहीं होते गुरुजी, हम भूल जाते हैं। चल बेटा मैं तुझे बताता हूं याद करने का तरीका। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे है बेटा सीता जी, सीता जी है, और ये हमारे प्रभु श्री राम है, ये हमारे प्रभु श्री राम है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, कहें सीता जी, कहें, सी से हो गया कहें, ठीक है कहें, और एस आई से हो गया सीता जी, कहें सीता, और जी ई से हो गया जी, ठीक है कहें सीता जी, एस एन से हो गया सुने, सुने, और पीबी से हो गया प्रभु, सुने प्रभु। तो कहें सीता जी सुने प्रभु, ये सीता जी हैं, प्रभु से कुछ कह रही हैं, प्रभु सुन रहे हैं। ये आप एक तस्वीर के माध्यम से भी आपको याद रहेगा। तो बेटा कहें सीता जी सुने प्रभु,
कहें सीता जी सुने प्रभु, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप कार्बन परिवार के तत्वों को याद कर पाओगे और आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं वर्ग 15 पे। 14 वर्ग हमने पढ़ लिए, अब 15वें वर्ग पे आते हैं। ये पी ब्लॉक का वर्ग जो 15 होता है इसे नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं बेटा? तो नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मिथ, इतने तत्व आते हैं। लेकिन गुरुजी इसे याद कैसे रखा जाए? तो बेटा N से है नाइट्रोजन, इसको रख लो ना, N से रख लो ना। P से हो गया पी, ना पी। AS से हो गया ऐसे, ना पी ऐसे। उसके बाद SB से हो गया सबके, ना पी ऐसे सबके। और BI से हो गया बीच। ये देखो एक बच्चा है जो सबके बीच बैठ के पी रहा था, तो इसको बताया गया कि बेटा ना पी ऐसे सबके बीच। इस तरह से आप आसान भाषा में आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में आसान भाषा में जानकारी रख सकते हैं और आपको कभी नहीं भूलेगा। इस ट्रिक के माध्यम से ये सारे तत्व आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं वर्ग 16 की तरफ। ये तो हो गया 15 वर्ग। अब आते हैं बेटा वर्ग 16 की तरफ। वर्ग 16 क्या कहता है? वर्ग 16 है आपका ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार क्या कहता है? ध्यान सुनना। ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो बेटा ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, इस तरह से करके बेटा तत्व आते हैं। लेकिन हम याद कैसे रखें? याद नहीं होता है। तो बेटा ओ को कर लेना ओल्ड। क्या कर लेना? ओल्ड। इसको हिंदी में ओल्ड लिख लो, ओल्ड। एस से हो गया स्टाइल, मतलब स्टाइल। ठीक है, ओल्ड स्टाइल। से टीपो, टीपो। ये एक छोटी सी ट्रिक है। ये बच्चा था, ये कुछ लिख रहा था और ये भाई साहब इससे ओल्ड स्टाइल से टीप रहे थे, मतलब देख देख के लिख रहे थे। तो भैया ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ग्रुप 16 को आसान भाषा में याद कर सकते हो बेटा। अब चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ, यानी कि हाइलोजन परिवार। हाइलोजन परिवार ये पी ब्लॉक का वर्ग 17 होता है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो भैया फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन गुरुजी हमें याद नहीं रहता, तो भैया इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या हो सकती है? F को कर दो फिर, क्या कर दो? फिर। और Cl को कर दो कल, क्या हो गया? फिर कल। Br को कर दो बाहर, क्या कर दो? बाहर। और उसके बाद क्या है? आई से हो गया आंटी। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। अब बेटा ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। ये आपकी एक आंटी हैं, ये कल फिर से बाहर आ गई। ये क्या हुआ? कल फिर से बाहर आ गई। तो बेटा फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब ये एक छोटी सी ट्रिक है। ये आंटी बार बार बाहर आ जाती हैं। इससे आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वर्ग 17, समूह 17 पी ब्लॉक के तत्व। अब आते हैं वर्ग 18 पे, बहुत मजा आएगा। वर्ग 18 पे देखो ये सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी हुई हैं। हम इनका नाम कुछ दे देते हैं भैया। ये हो गई ये हीना है, ये हीना रानी है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गई नीना, ये हो गई नीना। तो ये हीना, नीना। और ये हो गई कैटरीना, कैटरीना, कैटरीना। इन इंग्लिश भी से कैटरीना, है ना। तो भैया ये हो गई कैटरीना। तो भैया हमने इनका नाम दे दिया। अब इनके नाम से हम वर्ग 18, जिसे हम अक्री गैस तत्व कहते हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे? वैसे अक्री गैस तत्व में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? वर्ग 18 में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। लेकिन इसको कैसे याद रखें? तो भैया He से हो गया हीना, He से हो गया हीना, ठीक है। उसके बाद हो गया Ne मतलब नियान, तो इसको कर लो नीना। तो हीना, नीना। उसके बाद Ar से हो गया और उसके बाद Kr है, Kr से हो गया कैटरीना। क्या हो गया? कैटरीना। हीना, रीना और कैटरीना। उसके बाद फिर है जीरोक्स, उसके बाद हो गया रानी।
हीना, रीना, कैटरीना की, एक्स ई से हो गया जीरोक्स, जीरोक्स, और आर एन से हो गया रानी। हीना, रीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। ये एक ट्रिक है, ये बेटा आप अपने से भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, लेकिन यहां से भी ट्रिक लेकर के आप याद कर सकते हो। इन ट्रिक के द्वारा आप सभी तत्वों को आसान भाषा में अपने कॉपी में बना करके लिख सकते हो, जिससे आप कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि भैया ग्रुप 18 में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपको हीना, रीना, करीना याद रहे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको याद रहे कि यार ये आंटी बार बार बाहर आ जाती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये तो हो गई बातें कहाँ की, ये तो बातें हो गई हमारे आवर्त सारणी के, लाते हैं नीचे लाते हैं आवर्त सारणी को, ठीक है। हमारे आवर्त सारणी के बेटा ये तो बातें हो गई हमारे आवर्त सारणी में किन किन जगह की, आइए देखते हैं। तो ये हमारे आवर्त सारणी के बेटा एस ब्लॉक की बात हो गई, ये हमारे आवर्त सारणी के पी ब्लॉक की बात हो गई। अब बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ की, मतलब डी ब्लॉक की। वैसे डी ब्लॉक के बारे में तो बहुत से बच्चों को याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डी ब्लॉक बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि मैंने इसका छोटा मोटा ट्रिक बनाया है, तो आइए बेटा उस छोटे मोटे ट्रिक को समझते हैं। या फिर ऐसा मैं कहूं कि यदि आपसे कोई कह दे कि भैया आवर्त सारणी आप स्वयं से बना के दिखाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो भी आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको जान लेना है, चाहे हम एक लाइन ही क्यों ना जान लें। अगर हम एक लाइन भी जान गए तो आप ये मान के चलो कि एक लाइन के जानने के बाद हम आवर्त सारणी का पूरा ढांचा तैयार कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, एक ट्रिक है, कौन कौन सी, एससी, इसको पढ़ो एससी, क्या पढ़ोगे, ध्यान देना, एससी, 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 फिर उसके बाद टीवी, क्या पढ़ोगे, टीवी, क्या पढ़ोगे, टीवी, एससी, टीवी, कर्मन, फेको, निकुंजन। इस तरह से आप याद कर सकते हो। टोटल 10 तत्व होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और 10वां। इस तरह से एससी, टीवी, कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। ये एक ट्रिक है जिससे आप डी ब्लॉक के, जो आपको पहली वाली लाइन दिख रही ना, ये कौन सा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आवर्त चौथा है। चौथे आवर्त में जो ये तत्व रखे गए हैं डी ब्लॉक में, इन सबको एक साथ याद कर सकते हो। एससी, टीवी, कर्मन, फेको, नीकू, जन। दूसरा भी याद कर सकते हो, कैसा, ये जरूरी नहीं भी मोहब्बतें तेरी रुलाती रहें पहले अगर छोड़ देते। इस तरह से आप बना बना के याद कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैंने एक ही लाइन क्यों बताई, क्योंकि मुझे पूरी आवर्त सारणी का ढांचा बनाना है। कैसे बनाओगे, अब आइए आवर्त सारणी का ढांचा बनाने का प्रयास करते हैं। चलो, हमें आवर्त सारणी बनानी, तो आवर्त सारणी में हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है हालीना वाला, हालीना है ना, हालीना करे रब से फरियाद, मतलब ये हालीना करे रब से फरियाद कौन सा हो गया, एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक का जो है पहला ग्रुप है, तो भैया आप ऐसे रख लो। फिर दूसरा कहाँ से शुरू होता है, दूसरा यहाँ से शुरू होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर से शुरू होता है गुरुजी, तो ये आपका हो गया सेकेंड ग्रुप। अब हमें ये पता होना चाहिए कि थर्ड कहाँ से शुरू होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि जो थर्ड ग्रुप है आपका, जैसे पहला वाला है ये पहले को छोड़ करके शुरू हो रहा है, फिर दूसरा वाला है तो दो छोड़ करके शुरू हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो दूसरा जो है बेटा वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, लेकिन क्या होगा, वही एससी, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद वी, फिर उसके बाद कर, फिर उसके बाद मन, फिर फे। देखो मुझे याद है तो मैं बना रहा हूं ना, ऐसे ही आपको बनाना है। फे, को, नी,
जन, ये बेटा आपका बन गया, ये आ गया आपका कहाँ तक, ये आपका डी ब्लॉक आ गया, ये आपका डी ब्लॉक आ गया। इस तरह से आप डी ब्लॉक बना लिए, एस ब्लॉक भी आ गया, डी ब्लॉक भी आ गया। अब आते हैं पी ब्लॉक पे। अब आते हैं बेटा, ओहो पूरा सिस्टम और बिगाड़ दिया। एक सेकंड, उसको क्या करना बेटा, इसको करते हैं लॉक, इसको क्या करते हैं लॉक, ये हो गया लॉक। अब इसको उठा करके भेजते हैं इधर, यहाँ से, ठीक है। अब देखना, अब आते हैं हम कहाँ, अब आते हैं पी ब्लॉक पे, पी। लेकिन अब बात यह है गुरुजी, पी ब्लॉक में हमको पता कैसे चलेगा कौन सा वर्ग कहाँ है? तो एक और ट्रिक याद रख लो। ट्रिक कौन सी है? बक नोफ नी। क्या है? बक नोफ नी। कैसे? ब को नो एन ओ, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद एन आई। ये क्या हो गया आपका? बकनोफनी। बकनोफनी अगर आपने याद रख लिया ऐसे, तो आपको ये पता चल जाएगा ये 13वां बोरान परिवार, 14वां कार्बन परिवार, 15वां नाइट्रोजन परिवार, और 16वां आपका हो गया ऑक्सीजन परिवार, 17वां हो गया बेटा आपका हाइड्रोजन परिवार, और ये आपका 18वां हो गया जो आपका हीलियम परिवार है, मतलब वर्ग 18। इस तरह से, तो बेटा इस तरह से आपने पूरा ढांचा तैयार कर लिया। अब आपको चीजें याद हैं, पहले से याद है। गुरुजी कौन कौन सी चीजें पहले से याद है? अरे याद है ना भाई, क्या? अरे पहले से हमको याद है। क्या याद है? अरे गुरुजी बैंगन आलू है ना, गाजर इन थैला, फिर कहें सीता जी सुने प्रभु, फिर उसके बाद ना पीटो ऐसे सब भी, है ना, या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, या नापी ऐसे सबके बीच, और फिर और इधर आ गया फिर कल, बाहर आई आंटी, ऐसे भर दिया, है ना, हीना नीना और करीना, जीरोक्स रोनी, हो गया। ऐसे ही भरना है, ऐसे ही भरना है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, बहुत आसान है। इसी तरह से बेटा आपको पूरा भरना है, पूरा इस तरह से आप आवर सारणी अपने से भरना सीख सकते हो। वैसे मैं यहाँ पे पूरी भर के नहीं बता रहा, मैंने आपको सारी ट्रिक बता दिया हूँ, मैंने आपको सारी ट्रिक बताया अभी कि कौन कौन से ट्रिक कहाँ पे यूज करोगे, ये सारी ट्रिक बता दी हैं। इन ट्रिक के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आवर सारणी हम कैसे याद कर सकते हैं। हमने ये भी बता दिया कि डी ब्लॉक के बारे में भी एक ट्रिक बता दी मैंने। ये देखो डी ब्लॉक के बारे में भी एक ट्रिक बता दी, SCTV कर्मन फेकोनिकुजन, है ना, इससे भी आप कर सकते हो। इससे भी आपको ये पता चल गया कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको कैसे रखेंगे, और इधर पी ब्लॉक वाले कैसे रखे जाएंगे। इस तरह से बेटा आप आवर सारणी बनाना आसान भाषा में सीख सकते हो, और इन ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कक्षा 12 में हो तो कक्षा 12 में बेटा पी ब्लॉक तो जरूर याद रखना है, पी ब्लॉक पूरा का पूरा याद रखना है, क्योंकि पी ब्लॉक के तत्वों का बहुत यूज आएगा। और आपके चैप्टर में, आपके रसायन विज्ञान में कक्षा 12 का सबसे बड़ा जो अध्याय है वो आपका पी ब्लॉक है। तो इसलिए मैंने पी ब्लॉक के सारे तत्वों के बारे में ट्रिक बता दिया। दूसरी बात, जो एस ब्लॉक है बेटा, ये कक्षा 11 में एस ब्लॉक के जो बच्चे कक्षा 11 में होंगे उनके लिए एस ब्लॉक का याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि एस ब्लॉक का चैप्टर आपके 11 में है। ठीक है बेटा। और हाँ, ये डी ब्लॉक के बारे में भी क्यों बताया, क्योंकि डी ब्लॉक आपके 12th में आता है। 12th में आपके डी ब्लॉक के बारे में भी पूछा जाता है। 12th में आपके डी ब्लॉक के बारे में भी पूछा जाता है। पूछा क्यों जाता है? क्योंकि इसका पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, डी तथा, और लास्ट में बेटा सबसे रखना होता है एफ, डी तथा एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक के चैप्टर भी आपके कक्षा 12 में रखे गए हैं। बाकी सारी बातें इस पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में, बाकी सारी बातें डिटेल पूर्वक जब हम अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर एक एक चीज दूध का दूध पानी का पानी करते हुए चलेंगे। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखा, पूरा समझा है, तो आप इतना जान गए होंगे बेटा कि आवर सारणी क्या होती है, आवर सारणी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी क्लास में हो, 11th या 12th,
ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ बेटा ये जो आपका याद करने का ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आवर्त सारणी के तत्वों को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो बेटा इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार जानकारी लेकर के, ताकि आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती रहें। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि ये सब जो हम इतना बनाते हैं, इस सब में बहुत मेहनत लगता है। और आप अगर बताते हो कि हाँ सर अच्छा लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो बेटा बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी और कमेंट सेशन में, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक जो अभी बेसिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं या जो अभी अभी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।